Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4C. Exercise 4A-B already completed. The link is in the description box. You can go and check it. Okay, so 4C यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम को आपको फैक्टराइज करना है. ओके, बट 4A और 4B में थोड़ा अलग टाइप फैक्टराइज था. वहाँ पर हम कोई भी नंबर से हम वहाँ पर कॉमन लेते हैं, बट यहाँ पर कॉमन लेने की कोई बात नहीं है. यहाँ पर जो 8 सम मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ, हर एक सम को आपको फॉर्मूला में सॉल्व करना होगा. कौन सा फॉर्मूला? अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा. अब अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा? आपको यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा. आपको मालूम ही होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अब कैसे अप्लाई करना है वो आपको ध्यान से देखना होगा. तो चलिए सम नंबर वन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. ओके, हर एक डिजिट के आगे प्लस दिया हुआ है. इसका मतलब यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. आपको यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब देखिए, जो चीज आपके पास दिया हुआ है उसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे. कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर जो x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और लास्ट में जो 4 दिया हुआ है उसको हम 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे. तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, सामने a स्क्वायर था, यहाँ पर b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपके पास a स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर मिल गया. अब बीच में जो 2ab टर्म है उसको आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा. तो 2ab टर्म के लिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ पर रहेगा, फिर उसके बाद a और उसके बाद b. अब a का वैल्यू क्या है? यहाँ पर a का वैल्यू है x, और b का क्या वैल्यू है? b का वैल्यू है 2. तो पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. ओके, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b. सो देखिए, बीच में 2 इंटू एक्स दैट वन इक्वल टू 4x. ऊपर में आपके पास क्या था? ऊपर में भी आपके पास 4x था, तो नीचे भी आपके पास 4x ही होना चाहिए. अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं हुआ, इसका मतलब आप थोड़ा गलत कर रहे हैं. आपको यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम टू सेम लिखना है. तो इस हिसाब से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मेट होता है उसको हम लिखेंगे a प्लस बी. a का मतलब x, b का मतलब 2, सो a प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया. अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया x इंटू एक्स. स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखेंगे. मुझे फैक्टराइज करना है, इसीलिए आपको इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में ही लिखना है. फैक्टराइज का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखना. अगर आप x प्लस 2 होल स्क्वायर के जाके आंसर छोड़ देते हैं तो वहां पर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखना है. तो सम नंबर 1 कंप्लीट. नेक्स्ट सम नंबर 2. अब सम नंबर 2 में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. फिर से सेम फॉर्मूला है, इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर. तो उस हिसाब से 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना होता है? 6x. यहाँ पर भी आपके पास 6x था, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर. ओके, x प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. कंप्लीट.
sum number 1 and 2 complete. Now next one, sum number 3. सम नंबर 3 में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर, 25 को लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 कितना आ रहा है 10x। ऊपर में भी आपके पास 10x था, तो फॉर्मूला हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 कंप्लीट। नेक्स्ट वन नंबर 4, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब खोल के अगर सर्च करके जब वीडियो मिल जाता है क्या करते हैं, डायरेक्ट सम नंबर, अगर मान लीजिए आपको सम नंबर 4 ही चाहिए, आप डायरेक्ट स्किप करके सम नंबर 4 आ रहे हैं और यहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको समझा नहीं रहे, आप वीडियो स्किप करके आइए, इसीलिए यह सम नंबर 4 हम यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको समझना है तो आप पहले सम नंबर 1 को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि सम नंबर 1 को मैंने ठीक तरह से धीरे धीरे करके हर एक स्टेप बाय स्टेप समझा के मैंने सम नंबर 1 को सॉल्व किया है। फिर आप सम नंबर 4 की तरफ आइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो खोल के आप 2-3 सम स्किप करके एक सम जो आपको ज़रूरत है वो आपको देख लिए और आपने बोल दिया कि यहाँ पर सम सॉल्व नहीं हो रहा है, जल्दी से हो रहा है, तो कोई बात नहीं हुआ ना। आपको पहले पीछे वाला सम देखना है, फिर उस हिसाब से आपको जो आपको रिक्वायरमेंट है वही सम आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब 4x स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और लास्ट में जो 1 दिया हुआ है इसको हम 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया। बीच में हम 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी होता है। अब a का वैल्यू यहाँ पर 2x है और b का वैल्यू यहाँ पर 1, तो इस हिसाब से फॉर्मूला हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। सम नंबर 4 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट सम नंबर 5। सम नंबर 5, 1 माइनस 8x प्लस 16x स्क्वायर। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 16x स्क्वायर को 4x का स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब बीच में 2 इंटू 1 इंटू 4x, इस हिसाब से 8x हो गया। सो 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 4x, फिर से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 4x। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। सम नंबर 6, 49x to the power 4 plus 168 x square y square plus 144 y to the power 4। तो पहले आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना होगा। सो 49x टू दी पावर 4 इसको हम लिखेंगे 7x स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, आपका a स्क्वायर हो गया। लास्ट में जो 144 इसको हम लिखेंगे 12y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, आपका b स्क्वायर हो गया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 7 ए स्क्वायर, जो 2 इंटू ए, और b हो गया 12y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको एक बार चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, ऊपर में जो 168 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसके साथ वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 12 लिखेंगे, दैट वन इक्वल टू 168 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर में जो 168 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है नीचे भी सेम वैल्यू है। तो मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है अभी तक ठीक है। इसको हम लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करके लिखेंगे 7x स्क्वायर 12y स्क्वायर, फिर से लिखेंगे 7x स्क्वायर 12y स्क्वायर। ओके, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन नंबर 7, आफ्टर दैट नंबर 8। So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Number 7, x square plus x
प्लस 1/4। तो इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर, 1/4 जो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको मिल गया, यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू हाफ होगा। अब देखिए 2 2 अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो मेरे पास x वैल्यू रह जाएगा, ऊपर में भी x था तो वैल्यू सेम हो गया। तो इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखेंगे जो आपका फाइनल आंसर होगा। सो x प्लस 2 सॉरी x प्लस हाफ इसका होल स्क्वायर, x प्लस हाफ इंटू x प्लस हाफ। Now last one, number 20, sorry, number 8, not 20. Number 8, 25p square plus 5p by 2q plus 1 by 16q square. तो इसको हम लिखेंगे 5p का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4q इसका होल स्क्वायर। हर एक सम में आपको पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर 2ab लिखना है। पहले लिखने के बाद आपको चेक करना है ऊपर में जो वैल्यू था नीचे वैल्यू सेम आया कि नहीं। तो 5p ऊपर में हो गया और नीचे जो 2q है, अगर देखिए यहाँ पर हम 2 और 4 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 2q आ जाएगा। तो 5p बाई 2q वैल्यू सेम हो गया, तो यहाँ पर हम 5p प्लस 1/4q का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको 2 बार लिखेंगे, 5p प्लस 1/4q, again 5p plus 1/4q. That is your final answer.